हम सब ख़वातीन चाहती हैं कि हम कम उम्र नज़र आएँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं, जिसमें मसरूफ़ ज़िंदगी, टेंशन, परेशानियाँ और काम का बर्डन शामिल है, जिसकी वजह से हम अपने एज से ज़्यादा लगने लग जाते हैं और जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन मैं इन सब से बचने के लिए आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिन पर अमल करके, जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप वक्त से पहले ना बूढ़े होंगे और आप अपनी उम्र से कम नज़र आएंगे। तो आज का व्लॉग, मैं आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट ले रही हूँ अफ्तारी से। मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी जो हैं वो शेयर करूँगी। तो मैंने आलू और चिकन की टिक्कियाँ बनानी है, या आलू और चिकन के कबाब भी आप कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दी हैं। अगर आलू को आप काट के बारीक पतले काट के अगर बॉयल होने के रखें तो वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो चलिए जी, मैं साथ साथ कबाब बनाती हूँ और साथ साथ आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ, जिस पर अमल करके आप अपने उम्र से कम नज़र आ सकते हैं। आपकी बढ़ती हुई एज सबसे ज़्यादा आपकी स्किन से रिफ्लेक्ट होती है। इसकी वजह से आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई ना कोई हैबिट आपकी ऐसी है जिसकी वजह से आपकी स्किन का एजिंग प्रोसेस जल्दी हो रहा है। तो स्किन के एजिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप उदास और परेशान रहती हैं, छोटी छोटी फिक्रों, परेशानी और मुसीबतों को सर पर सवार कर लेती हैं और इसके बारे में सोचते रहना। तो पहला पॉइंट ही मैं यही कहूँगी कि रिलैक्स रखना खुद को। अब आप ये कहेंगे कि आपके कहने से परेशानी और फिक्रें ख़त्म तो नहीं होंगी। देखिए, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन्स और परेशानियां होती हैं, बहुत मसले भी होते हैं, लेकिन आपकी उदास रहने से, आपकी उदासी से उनको कम नहीं किया जा सकता, बल्कि और बढ़ेंगे। आप एज से बड़ी लगने लग जाएंगी, साथ साथ बीमारियों में भी मुब्तला होने लग जाएंगी, जिससे मसले बढ़ेंगे। वक्त के साथ साथ टेंशन, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए सोच कर परेशान ना हो, आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखें कि ठीक है, वक्ती परेशानी है, आई है, उनको पाले नहीं, अल्लाह ताला उसका हल सोल्यूशन भी देगा। क्योंकि ख़वातीन घर की, ख़ानदान की टेंशन को सर पर सवार कर लेती हैं और उसका असर उनकी स्किन पर होता है। इसकी वजह से आपके हेयर के मसले भी बढ़ते हैं, वो वक्त से पहले सफ़ेद भी होने लग जाते हैं और लॉस ऑफ हेयर भी होते हैं। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो आपको एजिंग की तरफ ले जाते हैं। जितना आप उदास रहेंगी, फ़िक्रों में रहेंगी, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी बॉडी, ये सब अफेक्ट होगा इन पे, और आप एज से ज़्यादा लगने लग जाएंगे। जब कभी कोई परेशानी हो तो आपने एक बात माइंड में रखनी है कि लेट इट बी, जाने दो, देखी जाएगी, चीज़ों को सर पर सवार ना करें। दूसरा पॉइंट कि आप फ्यूचर को लेकर परेशान होती हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। अपने साथ बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र होती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, बच्चों की स्टडी कैसे होगी, बच्चों की शादियां कब होंगी, उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे कि नहीं, हम आगे चल के क्या करेंगे, चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाएंगे। इस तरह फ्यूचर को लेकर अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रही होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप खुद को परेशानी और फ़िक्रों में डाल लेती हैं। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक सेंटेंस कहूँगी, डोंट वरी फॉर फ्यूचर। कल का हमें नहीं पता, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। जिस कल का हमें पता ही नहीं है, उसके लिए हम आज को ख़राब क्यों करें। इस सिचुएशन में एक ये बात सोचें कि जिस अल्लाह ने पैदा किया है वही हमारा सहारा बनेगा। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन इसको सोल्व करें, और जो सोल्व नहीं होती उसको छोड़ दें। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, वो ज़रूर मसले का हल हमें निकाल के देगा। इसलिए परेशान ना हो, जितनी परेशान होंगी वो आपके फेस पे नज़र, ये परेशानियां सारी जो होती हैं, इन चीज़ों को हम जब सर पे सवार करते हैं तो वो हमारे एज पे, हमारे फेस पे असर, जब हमारे फेस पे असर होगा तो हमारी एज भी बढ़ती हुई नज़र आएगी, हमारी एज भी बड़ी नज़र आएगी। फेस पे झुर्रियाँ बनेंगी तो ज़ाहिर बात है हम अपनी एज से ज़्यादा नज़र आएंगे। तो इसलिए डोंट वरी फॉर फ्यूचर। थर्ड पॉइंट, दुनिया के सारे कामों को अपने सर पर सवार ना करें। कामों का बर्डन सिर्फ खुद पर ना लें, बल्कि आपके जो काम हैं वो ही करें, और बाकी कुछ जिम्मेदारियां बाकियों के लिए भी रखें। हर वक्त कामों का सोचते रहना, ये भी करना है, वो भी करना है, ये कैसे होगा, आज होगा कि नहीं, ये सब भी छोड़ दें। इतना काम करें जितना आप आसानी से कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है। आप हाउसवाइफ हैं, अच्छी बात है, सारे काम आप कर रही हैं, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए भी निकालें। जब आप थोड़ा सा टाइम भी अपने लिए निकालती हैं तो आप खुश रहती हैं, और खुशी ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे पर नज़र आती है, जल्द आपको बूढ़ा नहीं होने देती। अगर आप हर वक्त घर के बाहर के कामों में उलझी रहती हैं ना, तो आप चिड़चिड़ी हो जाती हैं और हर वक्त गुस्सा आया रहता है। इस वजह से आपकी स्ट्रेस लाइन आपके माथे पर नज़र आती हैं और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही बन जाती है। इसलिए ख़ुद को रिलैक्स रखें, जितना काम आसानी से कर सकती हैं उतना करें, ज़्यादा कामों का बर्डन ना लें। 24 घंटे अल्लाह ने सबको दी हैं, अब आपने इसे कैसे इस्तेमाल करने हैं ये आप पे है। इसलिए अपनी भी केयर करें ताकि आप भी खुश रह सकें।
पॉइंट नंबर 4, अपने आप को हर वक्त ये एहसास ना दिलवाएं कि लाइफ बहुत मुश्किल है, मेरे सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अपनी अपनी लाइफ में हर कोई जिम्मेदारियां निभा रहा है। अगर आप हर वक्त ये सोचती रहेंगी ना कि मैंने सब संभाला हुआ है, सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं, इस तरह की सोचें सोचकर आप बुढ़ापे की तरफ जाने लग जाती हैं, क्योंकि मेंटली फटीग आपको बहुत जल्दी थका देती है, जिससे आप उम्र से ज़्यादा लगने लग जाती हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं, अपना काम करें, लेकिन खुद को भी टाइम दें। लोगों को खुश रखने से ज़्यादा अपने आप को खुश रखें। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें, किसी दूसरे से इम्प्रेस ना हो। अक्सर ख़वातीन दूसरी औरतों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं और फ़ौरन कम्प्लेक्स में आ जाती हैं। दूसरी ख़वातीन को देखकर हमारे माइंड में आता है कि इसकी स्किन बहुत अच्छी है, इसके फीचर बहुत अच्छे हैं, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, इसकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी है, हमारी स्किन तो बहुत डल है। इस तरह की सोचें हमें परेशान करती हैं और हम नेगेटिव हो जाते हैं। इसी तरह हाँ की नेगेटिविटी हमें बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। इसलिए आप अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करें और खुश रहें कि जो है जैसा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 6, काफ़ी दफ़ा हम अपनी लाइफ में इतने परेशान हो जाते हैं, कोई नया मसला आ जाता है, हम खुद को भूल जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हम खुद को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, अपनी लुक्स की केयर नहीं करते, अपने लुक्स की तरफ ध्यान नहीं देते, ना खाने पीने की तरफ ना कोई केयर करते हैं, क्योंकि हमें लोगों की बातों का भी डर होता है कि इस परेशानी की हालत में भी इसने खुद को कितना मेंटेन रखा हुआ है, कितना फैशनेबल है, कितना ख्याल रख रहा है, कितना ठीक है ये। हमने अपना ख्याल रखा हुआ है तो हमने टाइम को मैनेज किया हुआ है, हमने अपने लिए टाइम निकाला हुआ है। आप ऐसे लोगों की बातों को ज़हन पे लिया ही ना करें जो आपसे जेलस हो रहे होते हैं। आप लोगों की बातों की फ़िक्र ना करें। अपनी लुक्स की केयर करें, अपनी केयर करें, कंप्रोमाइज़ इन पर ना करें, अपना ख्याल रखें। उनके पास भी वही टाइम है जो आपके पास टाइम है, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं, उनके ऊपर भी वही ज़िम्मेदारियाँ जो आपके हैं। तो आप अपनी टेंशन्स को मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ब्रेव हैं। आप अपने आप को आईने में देखकर कंसीडर करें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप अपने अंदर खामियां ना देखें, आप अपने अंदर कमियां ना देखें, बल्कि ज़रूरत देखें कि आपकी पर्सनैलिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी स्किन को, आपकी हेयर को, आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो देखें। नए ट्रेंड्स को फॉलो करें, जो कलर आप पे अच्छे लगते हैं वो पहने। हमेशा डिसेंट फैशन करें, रफ़ एंड टफ हुलिये में बाहर भी ना जाएं और रफ़ एंड टफ हुलिये में घर में भी ना रहें। अच्छा, बात ख़वातीन तो क्या, मर्द की भी टम्मी बाहर निकल आती है, आपका पेट बाहर निकल आता है, उनका जो दिल करता है खाते पीते हैं, कोई वॉक नहीं करते, उनके खड़े और बैठने की पोजीशन भी ठीक नहीं होती। उन सब की वजह से वो एज से ज़्यादा नज़र आते हैं। इसलिए प्रॉपर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उन ट्रेंड्स को फॉलो करें जो आप पे सूट करते हैं। अपनी डाइट पे फोकस करें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, नींद प्रॉपर पूरी करें। बहुत ख़वातीन की नींद पूरी नहीं होती, उस वजह से भी उनके डार्क सर्कल बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एज ज़्यादा लगने लग जाती है। तो सब चीज़ें आपकी स्किन के पे डिपेंड करती है। आपकी स्किन अच्छी होगी तो इस आपकी एज कम नज़र आएगी, और अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तो आपकी एज ज़्यादा नज़र आएगी। तो स्किन तभी ठीक रह सकती है जब आप खुश रहेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, वॉक करेंगे, नींद पूरी लेंगे और टेंशन परेशानियों को गुड बाय बोलेंगे, तब ही आप खुश रह सकते हैं। नहीं तो आपकी स्किन, इन सब चीज़ों की वजह से आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी एज ज़्यादा लगने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी और आप अपनी एज से कम भी नज़र आएंगे और आप बीमारियों से भी बच सकेंगे। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।